हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज के सेशन 9 में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट होता है क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सीएसएस और एचटीएमएल की क्लासेस दी हैं सेशन 1 से लेकर और 8 तक में। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो कृपया उनको पढ़ लें, क्योंकि उनको पढ़े बगैर जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में एचटीएमएल सीएसएस पेज में ही मेनली काम आता है, जो कि हमारा मेन पर्पस है एक वेबसाइट को डेवलपमेंट करना। तो बगैर एचटीएमएल और सीएसएस के आप पेज नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप पेज बनाएंगे तभी आपको जावास्क्रिप्ट की नीड होगी। तो चलिए हम सीखते हैं कि आज के सेशन में जावास्क्रिप्ट होता क्या है। दोस्तों, इसको सीखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी मैंने वीडियो बनाई है और जो आने वाले टाइम में मैं जो अपने वीडियो बना रहा हूँ, लगातार बना रहा हूँ और बनाता भी रहूँगा। तो जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी और सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो बात करते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक टाइप का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि आपके वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक बनाने का काम करती है। इससे पहले हमने एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एचटीएमएल आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करती है, सीएसएस कॉस्मेटिक और डिजाइन लेवल की चेंजेस करती है, और जावास्क्रिप्ट आपके उस पेज में जान डाल देती है। इट मीन्स कि आपके पेज को इंटरेक्टिव और डायनामिक करती है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि की फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं। तो बेसिकली इसमें तीन तरीके के फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका ये जावास्क्रिप्ट है ब्राउज़र लेवल पर चल जाता है, डायरेक्टली आप ब्राउज़र में लिख भी सकते हैं जावास्क्रिप्ट, और अपने कोड में जैसे आपने एचटीएमएल से लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट। और आपके पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए सबसे जो मेन प्रेफरेबल वे है वो जावास्क्रिप्ट ही है। जैसे कि आपके पेज में आप देखोगे फॉर्म्स हैं, स्लाइड शो है, डायनामिक कंटेंट्स अपडेट करना है, वो सब आप कर सकते हो, वो भी पेज को बिना रिलोड किए ही। तो सेम चीज आगे है कि इंटरेक्ट विद एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो डायनेमिक बनाने के साथ साथ आप अपने एचटीएमएल और सीएसएस के साथ भी प्ले कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप एचटीएमएल बना सकते हो और सीएसएस वाली चीज़ें भी कर सकते हो। यानी कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू सपोज कि मैंने एक बटन पे क्लिक किया और आपको किसी का कलर चेंज करना है, तो वो काम आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी कर सकते हो, जिसको हम डोम मैनिपुलेशन भी कहते हैं, डोम इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, आपको बेस लेवल पर तैयार कर दूंगा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट करता है आपके पेज के साथ। लास्ट में दोस्तों, क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि जावास्क्रिप्ट हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करती है। किसी भी लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट की नीड होती है, इसलिए जावास्क्रिप्ट मस्ट टू हैव स्किल सेट है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, एक यूआई डेवलपर के लिए, एक वेबसाइट डेवलपर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हर एक डिवाइस पे और हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इस्तेमाल किए चलता है। ये एक नॉर्मल, जैसे मैंने बताया आपको, ये एक नॉर्मल एचटीएमएल की तरह आप लिख सकते हो इसको, बट कोड वाइज सिंटेक्स वाइज थोड़ा अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक हम जावास्क्रिप्ट की कहानी समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में आगे होता क्या है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करते हैं। अभी हमने अभी हमने डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट होता है क्या है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। तो दोस्तों, आपको मैंने जैसे बताया था कि इसमें हेड है, बॉडी है, ठीक है, नीचे फुटर भी है जो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। तो हमें जावास्क्रिप्ट को प्लेस कैसे करते हैं। आपने देखा कि बॉडी के अंदर आपने ये H1 जो लिखा हुआ, ये आपका HTML वगैरह है, बटन है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने लास्ट में स्क्रिप्ट एक टैग बनाया है। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए जो टैग का यूज़ किया जाता है वो स्क्रिप्ट है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली पेज पे भी करके दिखाऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आप जावास्क्रिप्ट को इस हेड और टाइटल के बीच में भी ये सेम चीज़ यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, और सेम चीज़ आप बॉडी के एंड में भी डिफाइन कर सकते हो। यानी कि दोनों ही तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। बट यूज़ कैसे करना है, स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है और लास्ट में क्लोज करना है, सेम लाइक एचटीएमएल। जैसे कि आपने कहा एचटीएमएल यहाँ चालू हुआ, नीचे बंद हुआ, अभी मैंने यहाँ पे
कट ऑफ कर रखा है नीचे से, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। बट आप देखो यहाँ हेड मैंने चालू कर रखा है, हेड बंद है, टाइटल यहाँ चालू है, टाइटल बंद है। तो सेम हर चीज़ खुली है, बंद है, H1 खुला है, यहाँ बंद हुआ है, बटन यहाँ खुला है, यहाँ बटन बंद हुआ है। तो ऐसे स्क्रिप्ट भी यहाँ पे हमने ओपन किया लेस देन ग्रेटर देन के साइन से, और यहाँ पे हमने स्लैश करके इसको बैक स्लैश करके स्क्रिप्ट से इसको क्लोज कर दिया। तो लिखने का तरीका एक है, बट यस क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो ओपनिंग क्लोज टैग हमने कर लिया, बट ये चीज़ स्क्रिप्ट हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है हमने कि चेंज हेडिंग, और इसके अंदर क्या करना है वो हम इसके अंदर लिखते हैं एक करली ब्रैकेट के अंदर से। तो हम समझेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ देखते हैं कि कोड दिखता कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों कोड ऐसे दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। दोस्तों तो आगे बढ़ने से पहले यूज वेरिएबल को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कोड लिखते कैसे हैं और ये काम कैसे करता है। फिर हम इस पे स्लाइड पे आते हैं। तो हम अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं फटाफट यहाँ पे कोडिंग करूँ, आपको फटाफट उसका रिजल्ट दिखे। ऑल्दो विजुअल स्टूडियो के कोडिंग के साथ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा पर्पस कुछ और है जो मैं आपको एंड ऑफ द सेशन समझाऊंगा। इसलिए आज हम कोडिंग यहाँ पे करेंगे। इसको हम replit.com कहते हैं। ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ पे आप HTML CSS स्क्रिप्टिंग सब कुछ, जैसे आपके पास फाइल फोल्डर पड़ी होती है, सब कुछ यहाँ बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमारा HTML लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हो लिंक, सब कुछ वैसे लिखा हुआ है। बॉडी के अंदर आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। यहाँ आपका ये बेसिकली ये आपका समझ लीजिए ब्राउज़र है। राइट साइड में डिस्प्ले एरिया है, यहाँ वेब व्यू भी बोलते हैं हम बाकी चीज़ें नहीं समझते, अभी अपने कोड पे फोकस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। तो दोस्तों जैसे हम स्टाइल डॉट सी एस एस लगा रहे थे एक्सटर्नल, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जी एस भी एक्सटर्नल लग सकती है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जी एस पड़ी है, तो इसको हम इस तरह से भी बाइंड कर सकते हैं अपने पेज पे, बट अभी हम बाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब हम ओपन पेज पे ही लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट ओपन किया, क्लोज किया, और ये स्क्रिप्ट है। इसके अंदर अगर आप HTML लिख दोगे उठा के, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया H1, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे हम नहीं, कभी भी इसके अंदर इस तरह से काम नहीं करते। ये वैसे आपको दिखा रहा है रेड पीला, तो ये काम नहीं करेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एरर वेरर आने लगे कि ये वैलिड सिंटैक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये HTML कोडिंग है। इसको आप ऊपर लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड को के ऊपर, हेलो वर्ल्ड को आपने उठा के H1 के अंदर डाल दिया, ये यहाँ पे आपका वैलिड होगा। यहाँ पे ये देखिए H1 डाला, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तो हम सीख ही चुके हैं। अब हम सीखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ H1 खुला और इसको हमने बंद नहीं किया, देखा है किस तरह से एरर होता है। तो हमने इसको बंद जब भी हम खोलते हैं टैग जो भी खुलेगा बंद होना ही होना इसको, अदरवाइज वो आपका सिंटैक्स रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो हमने स्क्रिप्ट टैग बना लिया है। अभी के लिए हम स्क्रिप्ट टैग को कहीं पे भी लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए। हम ऊपर में ले लेते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एक प्रिंट करेंगे वेलकम। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। देखिए कुछ खुद ही सजेस्ट कर रहा है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ हो गया, हम मैनुअली लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम। ठीक है, यहाँ मैंने वेलकम लिखा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए वेलकम आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कोई HTML नहीं लिखा, मैंने कोई CSS नहीं लिखा। यहाँ मैं सीधे स्क्रिप्ट के थ्रू अपना टेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये HTML से हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से यूज़ करना सीखा कि जावास्क्रिप्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसको उठा के आप यहाँ पे भी डाल देंगे तो भी ये कोई इशू नहीं होगा, तो भी काम करेगा। बस फ़र्क क्या हुआ, आपने ये स्क्रिप्ट H1 के बाद लिखी है, तो पहले तो ये रीड करेगा ब्राउज़र, भाई ऊपर से नीचे आता है, हमेशा याद रखिए कि ब्राउज़र ऊपर से नीचे रीड करता है। तो आपने ये डाला है, तो पहले ये आया और फिर इसको आपने कहा कि भाई बीच में मेरे को ये डाल दो। अगर आप H1 एक और H1 होता यहाँ पे, सपोज कि स्क्रिप्ट के बाद,
बीच में मत डालिए कभी भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि डोम होता है, डोम स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे नहीं डालते हैं, उसके भी तरीके होते हैं डिफरेंट। अब देखिए मैं समझाने के लिए हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 कर देता हूँ। मैंने ये क्या, ये इसके बाद आ गया, यानी कि आप जैसे जहाँ पे जो चीज़ चाहिए आप बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ऊपर ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं। बेसिकली बॉडी के अंदर हम अपना जनरल एस्टिमेट टैग ही रखते हैं। ठीक, तो अभी हमने इस तरह से इसको वेलकम कर दिया। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ आती है जावास्क्रिप्ट में वो है वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है? तो दोस्तों वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसको और थोड़े से हम आसान भाषा में समझते हैं। अब यहाँ बात हम कंटेनर की करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में किचन है, आपके किचन के अंदर बहुत सारे मसालों के कंटेनर रखे हुए हैं। हर कंटेनर में अलग अलग मसाला है, किसी में हल्दी है, किसी में धनिया पाउडर है, किसी में चीनी है, किसी में कुछ है। तो मान लीजिए आपको कंटेनर का पता नहीं है कि किस में क्या है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, उस कंटेनर के ऊपर एक एक स्टिकर लगा देते कि भैया ये चीनी है, ताकि नए लोगों को पता चल जाए। ये हल्दी का डिब्बा है, ये ऐसे है। ठीक है, आपके पास मान लो 50 भी हैं, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए आराम से नेम टैग दे के आप उस चीज़ को निकाल लेते हो उसमें से। तो ऐसे ही कंटेनर वेरिएबल होता है, उसके अंदर डेटा रखते हैं, और जो भी कंटेनर में से जो भी डेटा चाहिए आप उसमें से निकाल लेते हैं, फेच कर लेते हैं। तो अगर मुझे चीनी चाहिए तो मैं देखूंगा चीनी किस डब्बे में है, उस चीनी में, उस डब्बे में से चीनी निकाल लूंगा। तो ऐसे ही हमारा वेरिएबल काम करता है। तो आई होप कि आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल इज कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो दोस्तों इसको हम बेसिकली 4 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है कि बगैर नाम दिए, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको कि ऑटोमेटिकली कैसे होता है, यानी विदाउट डिक्लेयर एनी ऑफ दिस बिलो, यानी कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसको प्रीफिक्स वेर, लेट और कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है। बट इन तीनों के अलावा भी बगैर इसको यूज़ किए भी हम कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक ऑटोमेटिक होता है, एक वैर होता है। ये कंसेप्ट अब पुराना हो चुका है, 2015 से पहले तक लोग वैर का यूज़ करते थे। लेट का यूज़ किया 2015 के बाद, क्योंकि देखो दोस्तों कोई भी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके वर्जन बदलते रहते हैं, उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन का काम चलता रहता है। तो कुछ चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल नहीं थी, कुछ इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थे, तो उनको उन्होंने और ज़्यादा रिफाइन करके लेट का यूज़ किया, उसका थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऑल्दो वेर का भी काम वही है जो लेट का काम है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। हम डिफरेंट भी समझेंगे आगे के चैप्टर्स में। अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ का यूज़ क्यों होता है या क्या होते हैं ये। ठीक है, तो वेर समझ लीजिए, आपको वैसे तो समझ में नहीं आएगा, बस बता देता हूँ कि वेर एक कीवर्ड है जिसका यूज़ पहले किया जाता है 2015 से पहले। लेट 2015 के बाद और आज तक यूज़ होता है। कांस्टेंट भी 2015 के बाद आज तक यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ ऐसे करते हैं कि अब जैसे मैं कंटेनर बनाऊंगा, तो मैंने कहा सबसे पहले ऑटोमेटिकली समझते हैं, ऑटोमेटिकली हम बाद में समझते हैं, पहले हम बगैर वेर समझते हैं। सबसे पहले मैंने वेर बताया था। वेर जब भी आप किसी, जैसे मैंने बताया कि हर कंटेनर का एक नाम होता है। ठीक है, तो मैंने रख दिया नाम की वेर मसाला रख दिया। ठीक है, मसाला इक्वल टू मसाला नहीं रखते हैं हम, मसाला की जगह हम लिख देते हैं चीनी नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इक्वल टू माई चीनी। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया चीनी नाम से, और इसके अंदर जो वैल्यू है, यानी कि आपका ये जो है कंटेनर है, इसको नाम दे दिया, और इसके अंदर हम कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं इस तरह से। इसमें आप पूरा पैराग्राफ कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे एक लिखिए चाहे मल्टीपल लिखिए। ठीक है, ये आपको वैल्यू कंटेन करता है। अभी हम एक ही रखते हैं। जनरली इसके अंदर
वैल्यूज़ होती हैं और ये हमारा कंटेनर होता है। तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसलिए ये हमने तो इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये एक पुराना तरीका है, वेर चीनी इक्वल टू माई चीनी। ठीक है, तो अब हमने वेरिएबल बना लिया। अब हम बनाते क्यों हैं ये बेसिकली, अब क्वेश्चन ये है कि हम बनाते क्यों हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे हार्ड कोड लिख दिया था, अब देखिए डायनामिक इसी को बोलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो आप सिंगल कोटेशन मार्क देख रहे हैं, आप इसको सिंगल कोटेशन मार्क में भी रख सकते हैं, इसको आप डबल कोटेशन मार्क में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे डबल कोटेशन मार्क है तो हम डबल कोटेशन मार्क का यूज़ कर लेते हैं। बट अब क्योंकि हमें डायनेमिक यूज़ करना है, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये एक वेरिएबल कंटेनर के अंदर स्टोर कर लिया। अब इसको दिखाने के लिए हमें डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क की ज़रूरत नहीं, इसको आप डायरेक्ट लिख लो। अब देखो क्या फ़र्क होता है, ये देखो आपका ये वैल्यू डायनेमिक आ गई, यानी कि मैंने इस कंटेनर से उठाया। अब बात आती है कि लेट की, जो हमारा ये कंसेप्ट है कि अब लेट ये 2015 में ऐड हुआ है। लेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये अपने आप में एक लंबी चीज़ है, जिसको अभी मैं समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बिल्कुल ही बेसिक लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा स्टार्ट कर पाए कि भाई कैसे वर्क होता है। तो ये मैंने वेर का यूज़ करके ये दो वेरिएबल बनाए या दो कंटेनर बनाए, उसको मैंने डायनेमिकली प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ें आ गई। अगर मुझे दोनों को प्रिंट करना है तो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, बट इसके बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आ गया। इसके बीच में अगर कुछ वैसा डालना हो कि एंड मैंने लिख दिया, तो ये स्टैटिक है, और ये जो मेरा वाइट में है वो डायनेमिक है। जो मेरा वाइट में आपको दिख रहा है ये डायनेमिक हो गया, ये स्टैटिक हो गया, ये डायनेमिक हो गया। जो भी आप कोट में रखते हो स्टैटिक होता है, जैसे यहाँ पे मैंने डबल कोट के अंदर रखा हुआ, ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है। और ये मैंने कंटेनर बना दिया, अब इस कंटेनर को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ये तरह से डायनामिक हम इसको यूज़ करें, डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ गए, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं लेट की। मान लीजिए इसको मैं लेट भी कर देता हूँ, तो क्या कुछ चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा दोस्तों, ये एज इट इज़ रहेगा, आपके इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ ये है कि 2015 में आया है। और वेर, इसको मैं वापस कर लेता हूँ। ये देखिए एरर आ गया, क्योंकि आप दोनों एक ही नाम से, कंटेनर का नाम एक ही हो, यही आइडेंटिफिकेशन होती है, कंटेनर का नाम आप हमेशा एक ही रखो। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, वेर लगाता हूँ, या दोनों को रखते हैं, चलाते नहीं इधर, मैं समझाने के लिए रख लेता हूँ अभी। तो दोस्तों इसका काम भी सेम है, इसका भी काम सेम है, लेकिन दोनों के यूजेस में फ़र्क है। आज के डेट पे हम वेर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको यूज़ करने की नीड नहीं है। आपको जब भी कोई कंटेनर बनाए आप लेट का ही यूज़ करो। इसको, इसका क्या फ़ायदा है आपको आगे जाके पता चल जाएगा, जब आप एडवांस लेवल पे लेट और वार में डिफरेंसेस समझेंगे तो पता लग जाएगा। अभी हम स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज़ के अंदर घुस के उसको डिटेल में नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप वेरिएबल बनाओगे लेट का यूज़ करोगे। इसके अलावा आप वेरिएबल कांस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हो। अब बताओगे कि भाई लेट में भी वही काम हो रहा है, वेर के अंदर भी और कांस्टेंट में वही काम हो रहा है। तो यस दोस्तों, सबका काम एक कंटेनर का ही होता है, उसके अंदर भी किया तो भी इससे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बट सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। बट ये जो वेर लेट वेर की जगह जो लेट और कांस्टेंट आ गया है, ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के इसको इम्प्रोवाइज़ किया है जीएस के कम्युनिटी ने। ठीक है, तो सबका यूज़ हम इस कंटेनर के रूप में ही करते हैं, और इस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं इन चीज़ों को। अंतर डेफिनेटली है, हम बाद में समझ लेंगे अंतर क्या है, बट आपको जब भी यूज़ करना है आप कांस्टेंट और लेट का यूज़ करके आप कर सकते हो।
ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कांस्टेंट की वैल्यू जब भी आप डिफाइन करते हो, इसका मतलब ये है कि इसके वैल्यू को आप आगे जाके अपडेट नहीं कर रहे हो। लेट और वेरिएबल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू को आगे जाके अपडेट करते हैं हम, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया था, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको मैं कंटेनर बता रहा था कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इज जस्ट ए कंटेनर जो स्टोर डाटा स्टोरेज के काम आता है। एक चीज़ मिस हो गया ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों अगर मैं इसको हटा भी दूं, जैसे मैंने ना वेरिएबल लगाया, ना कांस्टेंट लगाया, ना लेट लगाया, क्या अब नहीं प्रिंट होगा मेरा? तो देख लेते हैं, ये तो अभी भी प्रिंट हो गया। बट ये आप कभी मत यूज़ करो, दिस इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। आप कांस्टेंट यूज़ करो या लेट यूज़ करो, वेरिएबल भी आप छोड़ दो। जब भी आपको वेरिएबल बनाना हो लेट का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम छोटा सा कैलकुलेटर का एग्जांपल के साथ हम जावास्क्रिप्ट के कोड को समझते हैं कि ये काम कैसा करता है। तो दोस्तों मैंने ये फंक्शन हेलो की जगह ऐड नंबर बना देता हूँ, ठीक है, ऐड नंबर्स। और मैंने यहाँ पे कहा फॉर्मूला क्या होगा इसका ऐड करने का, ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, मैंने अब देखिए ए प्लस बी हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के नहीं, एक लेट लेंगे। लेट के अंदर सी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और इक्वल टू क्या कर देते हैं इसको, ए प्लस बी। या मैं क्या करूँगा, इसको अलर्ट कर लेता हूँ सी, ताकि मैं एक ही जैसे कोड बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सी ऐसे लिख लीजिए या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लीजिए, या और भी बहुत सारे तरीके हैं एडवांस लेवल के, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बना लिया। अब मैं बटन पे यही फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। अब मैं इसका नाम भी बदल देता हूँ, ऐड नंबर, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, तो दोस्तों देखिए NaN आ रहा है, नॉट ए नंबर, यानी कि भाई नंबर कौन सा जोड़ेगा ये तो हमने इसको बताया नहीं। इसमें हमने बता दिया कि ऐड नंबर कीजिए, दो वैल्यू हम इसको प्रोवाइड करेंगे ए और बी, ये अंदर में जाके इसको ए प्लस बी कर देगा, ठीक है। अगर ठीक है, और उसके बाद हम इसको अलर्ट में दिखा देंगे। तो हमने इसको नंबर तो दिया ही नहीं, हमने फंक्शन कॉल किया तो कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो नंबर पास कर देते हैं, 5,8। अब देखिए चलाते अब क्या होता है, ये देखिए उसने दे दिया 5 + 8 = 13। अब ऐड नंबर है, इसका नाम आप जो भी फंक्शन चाहिए बनाते रहिए, और मान लीजिए इसकी जगह मैं स्टार लगा देता हूँ, स्टार इक्वल टू मल्टीप्लाई, कुछ नहीं बस ये सब कुछ सेम रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, 8×5 = 40, 8 × 5 = 40। तो ऐसे ये काम करता है। तो देखिए कैलकुलेटर कितना इजीली बन गया। ऐड नंबर लिखा है, आपको इसको लिख दिया मल्टीप्लाई नंबर, मल्टीप्लाई नंबर। तो ये बटन मल्टीप्लाई नंबर हो गया, इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो काम है, जो अभी मैंने स्टैटिक नंबर दिया, ये सारा का सारा काम यूज़र के इनपुट से लेके भी कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब मैं यूज़र से इनपुट लेके भी पूरे के पूरे, जैसे आप कैलकुलेटर में आप टैप करते हैं नंबर, यहाँ पे मैंने उस नंबर को डायरेक्टली ऐड करके दिया, वहाँ पे टैप करते हैं जो भी नंबर, तो यहाँ पे मैं पूरा एक टैब, एक कैलकुलेटर के सारे 1 2 3 यहाँ पे बटन बना दूंगा, फिर नंबर ले लूँगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का काम है कि यूज़र से इनपुट लेना, उसमें फंक्शनैलिटी हम लॉजिक लिखते हैं, उसको उस लॉजिक के हिसाब से यूज़र को वो रिटर्न मिलता है कि भैया मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई नंबर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपने तरफ से एक फिक्स लॉजिक लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई नंबर करना है, और इसके लॉजिक के अंदर मैं नंबर भी मैं खुद पास कर रहा हूँ, यानी यूज़र से मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ यहाँ पे। बट मैं जब यूज़र से लूँगा, आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह होता है, तो वहाँ पे हम यूज़र से नंबर्स लेते हैं, नाम लेते हैं, ये सब लेते हैं, फिर जमा कर देते हैं फॉर्म को डेटाबेस में। तो वो भी एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के थ्रू होता है, जो आगे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के डेटा को सेव करा देता है। तो अभी हम बेसिकली बात कर रहे थे कि छोटे से कैलकुलेटर बनाने की किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिकली ऐड नंबर, दो नंबर को यहाँ पे ऐड और मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हम समझ गए किस तरह से हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया। अब जो मैंने एक शुरुआत में कहते कि मैंने इस बार रेपलिट का क्यों यूज़ किया है, तो
आपको इजी कंफर्ट के लिए आप यूज़ मत कीजिएगा अभी भी। मैं बस आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि replit.com में AI इन बिल्ट है यहाँ पे। अगर मान लीजिए अभी मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ बॉडी में से, मान लीजिए मैंने ये अभी के लिए ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी, अब मेरा ये नॉर्मल ढांचा ही रह गया, अब कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, पूरा पेज क्लीन हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AI का बटन है। ठीक है, मैं इसमें टाइप करता हूँ, मतलब इसमें ऐसा है कि आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए। तो इसमें लिख देते हैं कि क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब देखिए कमाल इसका, जो मैंने मैनुअली किया था अब ये खुद करके दे देगा ये। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें करके दे दिया, पूरा का पूरा दे दिया। अब वो HTML भी दे दिया इन्होंने मेरे को, और स्क्रिप्ट भी दे दी है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। ठीक है, और यहाँ मैं इसको वापस कर देता हूँ रिप्लेस, क्योंकि उसने HTML CSS सब दे दिया है। अब मैं वेब व्यू में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा, जो मैंने बात करी थी उसने आपको दे दिया। मैंने इसमें क्या करा, 6 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 5, टोटल कितने हुए 11। देखिए सारा कैलकुलेटर आपको बन गया। तो इसलिए मैंने रेपलिट का यूज़ किया था। आप कुछ बनाना है तो आप हेल्प ले सकते हैं, बट अभी हेल्प नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस AI का भी यूज़ करने का समय होता है। अगर आप AI अभी यूज़ करेंगे तो सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे, आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों लिखा हुआ है, इसके अंदर ऐसे क्यों लिखा हुआ है, पारसेंट क्या होता है, ये कैसे का होता है, ये आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट के पहले सारे जो बेसिक्स हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, इस पे मत जाइएगा, ये बड़ी एडवांस चीज़ें हैं। ये जब किसी को कुछ पता होता है तो उसके बाद ये सप्लीमेंट का काम करता है। तो हम अभी सीखने की बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमें सीखना है, और ये सारी चीज़ें मैनुअली एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, इन्होंने वही किया, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यूज़र से 2 इनपुट लिए, ये फॉर्म बनाया हमने यहाँ पे HTML में। यहाँ पे देखो 2 इनपुट फील्ड बना रखे हैं, एक बटन दे रखा है, ये हेडिंग है। तो यही है, 2 इनपुट फील्ड है, एक बटन है और एक हेडिंग है। इस ऐड बटन पे एक नंबर, ऐड नंबर जो मैंने बनाया था इन्होंने भी बना दिया। अब इस ऐड नंबर पे नंबर जो है, ये जो पहले मैं मैनुअली लिख रहा था 5-6, इन्होंने डायनेमिकली इस इनपुट बॉक्स से उठा लिया। यहाँ पे देखो गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू, यानी कि ID जो है इनपुट की ये है, और वैल्यू जो यूजर टाइप करेगा वो है। तो डायनेमिकली वैल्यू उठाता है और उनको प्लस कर देता है, और नीचे में एक P है रिजल्ट, उसके अंदर इसको प्रिंट कर देता है। तो ये काम होता है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसको भी हम सीखेंगे किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरह से ये काम करता है, कैलकुलेटर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि मतलब बेसिक लेवल पे आपके बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं निकली होंगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बताया नहीं आपको, एक हाई लेवल आइडिया दिया कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, और एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूँगा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि मैं और कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वही मैं इम्प्रूव करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।